हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम राशिफल देखेंगे 2025 का। हम देखेंगे क्या कुछ नया लेकर आने वाला है 2025 आपके लिए, और किसके लिए बहुत अच्छा रहेगा और किसके लिए थोड़ा कम अच्छा रहेगा 2025 का साल। मैंने 2 वीडियो पहले ही बना चुकी हैं, मेष राशि की और वृषभ राशि की। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं अगर आपकी मेष राशि है या फिर वृषभ राशि है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशिफल की। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से साल 2025 तुलनात्मक रूप से काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष ग्रहों के गोचर अच्छे रहेंगे। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में थोड़ा कमजोर है, इसलिए मिड मई में आपको कुछ पेट से संबंधित कोई समस्या रह सकती है। अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड तो आप पहले से ही सावधानी रखें, अन्यथा नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या आने के योग नहीं है। वहीं अगर मई के बाद में कोई ऐसी समस्याएं होंगी तो वो धीमे धीमे ठीक भी होने लगेंगी। हालांकि बैलेंस डाइट आपको बहुत जरूरी रहेगी। शनि का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन यदि सीने के आसपास कोई तकलीफ है पहले से तो मार्च के बाद वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। इस वर्ष सब कुछ ठीक रहे ऐसा तो नहीं है, लेकिन पहले से समस्याएं कम हो गई हैं और नए सिरे से कोई समस्या आने के चांसेस नहीं है। इसी कारण से इस साल को हम स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से बेहतर कह रहे हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मिड में तक उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश भाव में रहेंगे। जो विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी मदद कर सकते हैं। हालांकि जो अन्य स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप पूरे अपने मन से विशेष वास्तु पर ध्यान देंगे तो बृहस्पति आपकी बुद्धि को, आपकी सीखने की क्षमता को और मजबूत करके आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। अर्थात कुछ सावधानियों को अपनाने की स्थिति में इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, अगर कुछ सावधानियां आप बरतें तो। व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी साल 2025 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक जन्म स्थान से दूर रहने वाले व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग अथवा विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं मई के बाद का समय सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छी योजना बनाकर काम करने की स्थिति में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार मार्च के बाद शनि का गोचर अपेक्षित रूप से अधिक मेहनत कराने के संकेत दे रहा है। यानी कि इस साल मेहनत आपको तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। भले ही किसी काम में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े या ज्यादा समय लग रहा हो, लेकिन काम के सफल होने के भी अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने के योग बना रहा है। नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि साल की स्टार्टिंग से लेकर मिड में तक बृहस्पति आपकी नौकरी के स्थान को देखेंगे, अतः नौकरी में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। इसके बावजूद भी अपनी नौकरी और नौकरी से मिलने वाली उपलब्धियों को लेकर मन में कुछ असंतोष रह सकता है। वहीं मिड में के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन इत्यादि करने के लिए साल 2025 आपके लिए अनुकूल रह सकता है। हालांकि इन सबके बीच ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि मार्च के बाद शनि का गोचर आपके कर्म स्थान पर जाएगा, जो आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है। यदि आप मार्च के बाद में नौकरी बदलते हैं तो आपके बॉस या आपके सीनियर से बेरुखे स्वभाव से मिल सकते हैं आपसे। वो अपने नियमों के प्रति जरूरत से ज्यादा थोड़े सख्त हो सकते हैं। ये बात आपको शायद पसंद नहीं आएगी, इसलिए नौकरी बदलने से पहले इन सभी पहलुओं को देख लें। अपने दिल और दिमाग की सुनते हुए ही परिवर्तन करना उचित रहेगा। यद्यपि इस वर्ष आर्थिक मामले में कोई बड़ी परेशानी आने के योग नहीं है, इसके बावजूद भी आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतोष रह सकते हैं। आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं उससे जो परिणाम मिलने चाहिए, शायद आर्थिक मामले में वैसे परिणाम आपको ना मिल पाए। यही कारण है कि आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतोष रह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे, वर्षों को बढ़ाकर रख सकते हैं। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। इसके फलस्वरूप आपके खर्च धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे। यानी कि साल 2025 में आप आर्थिक मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम प्रसंग के लिए 2025 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष आपके पंचम भाव पर कोई भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र भी साल के ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं। इस कारण से प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहने की अच्छी संभावना है।
बृहस्पति के गोचर का सपोर्ट भी मई महीने के मध्य के बाद प्रेम संबंधों के मामले में अच्छा खासा रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत से मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर प्रेम संबंधों के मामले में कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मई के बाद ये स्थिति संवरने वाली है। प्रेम संबंध में एक दूसरे की बात समझना बहुत जरूरी होगा। ये भी समय हो सकता है कि कोई नया प्रेम संबंध बनाने के योग प्रतीत हो रहे होंगे, इसलिए आपको अपने दिल की सुनते हुए अपने प्रेम संबंध में सुधार करते रहना होगा। मिथुन राशि वालों, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और वो विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये साल काफी मददगार रह सकता है। विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होकर सप्तम भाव पर प्रभाव डालेगा, जहां बृहस्पति की स्वयं की राशि है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग मजबूत होंगे। इस वर्ष जिनका विवाह होगा उनका जीवन साथी योगी और बौद्धिक स्तर पर मजबूत रहेगा। वो किसी विशेष क्षेत्र का अच्छा जानकार हो सकता है या हो सकती है। शनि ग्रह का गोचर भी विवाह करवाने में मददगार बनेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में शनि ग्रह का गोचर कमजोर परिणाम दे सकता है। आज के बाद शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने का काम कर सकती है। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव भी सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो परेशानियों को दूर करने का काम करेगा। अर्थात परेशानियां आएंगी और दूर हो जाएंगी। ऐसे में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि परेशानियां आ ही ना पाए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विवाह के मामले में ये साल काफी हद तक अनुकूल तो है, तो वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। पारिवारिक मामले में भी साल 2025 आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। पारिवारिक संबंधों के कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से मई महीने के मध्य तक कमजोर स्थिति में रहेंगे, अतः इस बीच में पारिवारिक समस्याएं नए सिरे से उत्पन्न ना होने पाए, इस बात की आपको कोशिश करनी होगी। वहीं मई महीने के मध्य के बाद नए सिरे से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ऐसे योग बन रहे हैं। साथ साथ पुरानी समस्याएं भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगी। वहीं ग्रस्त संबंधी मामले में बात की जाए तो इस मामले में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां इस साल मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो रहा होगा, वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गृहस्थ जीवन से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक बृहस्पति बीच बीच में आपको कुछ सपोर्ट तो देते रहेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी गृहस्थ मामले में इस वर्ष किसी भी तरह की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। सारांश ये है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से ये साल तुलनात्मक रूप से बेहतर तो है, वहीं ग्रस्त संबंधी मामले में ये मिले जुले परिणाम दे सकता है। भूमि और वाहन से संबंधित मामले में ये साल एवरेज या एवरेज से थोड़ा कमजोर भी रह सकता है। विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। फलस्वरूप विवादित भूमि इत्यादि खरीदने से बचना समझदारी का काम होगा। इसी तरह विवादित घर या फ्लैट भी लेना उचित नहीं रहेगा, भले ही वो कम दाम पर मिल रहे हो। कम दाम के लालच में आकर अपनी पूंजी फंसाना उचित नहीं रहेगा। हालांकि मई के बाद भी शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन ईमानदारी वाले सौदे में शनि अच्छे परिणाम दिलाना चाहेंगे। वाहन सुख की बात की जाए तो इस मामले में भी ये साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। यथासंभव नए वाहन की खरीदी करना समझदारी का काम होगा। अगर आप कोई पुराना वाहन खरीद रहे हैं तो उसके कागज और उसकी कंडीशन देखना जरूरी है, उसके बाद ही उसे खरीदना। तो ये था मिथुन राशि का राशिफल 2025 के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। और अगर आपने व्हाट्सएप चैनल मेरा अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहां आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की।